गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, एबिलिटी टू स्पीक वेल। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, स्पीक मीन्स बोलना, वेल मीन्स अच्छा। तो बोलने की शैली, बहुत अच्छा वक्ता। तो जो बहुत अच्छा वक्ता होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ही हैज गिफ्ट ऑफ गैब। क्या बोलेंगे उसको? गिफ्ट का अर्थ क्या जानते हैं आप लोग? गिफ्ट का अर्थ, गिफ्ट मीन्स और गैब मीन्स स्पीच। गैब आया है गैब से, गप करना। GAB कहां से आया? गप। तो गप करने का, बोलने का। अब किसी व्यक्ति को बोलने का उपहार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? क्या करने का? बोलने का। तो गिफ्ट का अर्थ क्या होता है? और गैब कहां से आया? गप। तो किसी को बोलने का गॉड का उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है, अर्थात ही हैज एबिलिटी टू। तो गिफ्ट ऑफ द गैब को क्या बोलेंगे? गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, सी थ्रू, सी थ्रू, सी थ्रू। डिटेक्ट का मतलब होता है खोजना या समझना, पता लगाना। डिटेक्ट माने पता लगाना, लिख लेंगे। और रियलाइज द ट्रूथ, रियलाइज महसूस करना, ट्रूथ सत्य। किसको महसूस करना? किसको महसूस करना? तो सत्य को महसूस करना, रियलाइज द ट्रूथ, समझ लेना। तो सी थ्रू का अर्थ समझना कैसे होगा मेरे भाई? सी थ्रू का अर्थ समझना कैसे होगा? सी का अर्थ बोलो। सी मीन्स जब आप इस एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। आपको हमने आधा घंटा पहले दिया था कि बाबू इसको देखिए, तो क्या देखते देखते सी करते करते समझ में आ गया था? अब सी माने देखना, थ्रू माने, सी माने, थ्रू माने किसके द्वारा देखना? जब आप इसको मेरे द्वारा देख रहे हैं, इसमें आंख है कहीं? सी माने और थ्रू माने, तो किसके द्वारा देखना? जब आप मेरे द्वारा एक एक चीज को देख रहे हैं तो एक एक चीज को आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसके ट्रूथ को, उसके सत्य को रियलाइज कर रहे हैं ना। इसी को बोलेंगे रियलाइज द ट्रूथ या डिटेक्ट या कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का भी अर्थ क्या होता है? समझना। कंप्रीहेंड का भी अर्थ क्या होता है? कंप्रीहेंड या डिटेक्ट, समझना। क्या समझ में आ रहा है? सी थ्रू का अर्थ क्या होगा? डिटेक्ट या रियलाइज द ट्रूथ। आप ऐसे किसी इडियम को देखिए, आप उसके ट्रूथ को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। और जब हम आपको इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब इसको हम आपको अपनी नजर से दिखा रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए क्या हो जा रही है? क्लियर हो जा रही है। इसी को बोलेंगे सी थ्रू। क्या बोलेंगे? सी थ्रू। क्या बोलेंगे? सी थ्रू। सी थ्रू माने क्या? सी थ्रू माने क्या? कॉर्डन ऑफ, हाँ, आइसोलेट। आइसोलेट का अर्थ होता है क्या करना? हाँ, माने पहले आप लोग आइसोलेट का होता है अलग करना, लिख लीजिए। आइसोलेट अलग करना। अब LAT को क्या बोलेंगे? लेट। तो आयशा लेट होने के कारण मुझसे क्या हो गई? आयशा जो मेरी फ्रेंड है, लेट होने के कारण मुझसे क्या हो गई? आइसोलेट हो गई। आइसोलेट का अर्थ क्या हो गया? अलग होना। स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एरिया बाय सराउंडिंग इट विद पुलिस। अब पुलिस किसी लोगों, किसी नेता को, बड़े आदमी को चारों तरफ से सर्कल बना के खड़ा हो जाती है ताकि लोग वहां पे जाए नहीं। इसी को बोलते हैं घेरा डालना। क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे?
अब है कॉर्डन ऑफ का अर्थ घेरा डालना कैसे होता है। तो कॉर्डन का अर्थ लिख लेंगे घेरा। कॉर्डन का अर्थ क्या होता है? कॉर्डन। कॉर्डन का अर्थ क्या हो गया? अब आप लोग देखेंगे कोई नेता या कोई मंत्री या कोई बड़ा आईएएस आईपीएस अधिकारी आता है, सब लोग चाहता है कि हम उससे क्या करें, टच हो जाए, नहीं हाथ मिला लें, बात कर लें, सब लोग चाहता है। तो ओ डबल एफ और ओ एफ में क्या अंतर है? सबको बताना है। ओ डबल एफ और ओ एफ में क्या अंतर है? आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ओ एफ जोड़ने के लिए आता है, ओ एफ ओ डबल एफ अलगाव के लिए आता है, ओ डबल एफ और ओ एफ। तो स्विच के साथ ओ एफ होगा या ओ डबल एफ होगा? स्विच ऑफ जो हम लोग बुझाते हैं बत्ती को, तो वहां ओ डबल एफ होगा कि ओ एफ होगा? क्योंकि स्विच को इलेक्ट्रिसिटी से अलग करेंगे तब ना बंद होगा। तो ओ डबल एफ किसके लिए और ओ एफ किसके लिए? ओ एफ किसके लिए? जैसे द रोड ऑफ बिहार, बिहार की सड़कें, द रोड्स ऑफ बिहार, बिहार की सड़कें। तो जो बिहार की सड़कें, बिहार की सड़कों को किससे जुड़ रहा है? ऑफ। तो ओ एफ जोड़ने के लिए और ओ डबल एफ अलगाव के लिए। अब यहाँ कॉर्डन का अर्थ होता है घेरा। कॉर्डन का अर्थ क्या हो गया? और ओ डबल एफ माने क्या? तो नेताजी को सभी पुलिस या सभी कमांडो फोर्स ने क्या किया? पहले कॉर्डन बनाया। कॉर्डन माने क्या होता है? और सभी लोगों को जो उनके पास सटना चाह रहे थे उनको उनसे क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो कॉर्डन ऑफ का अर्थ क्या होगा? आइसोलेट करना, या जो अलग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? घेरा डालना, ताकि लोग वहां कोई पहुंचे नहीं। पढ़िएगा मेरे साथ। स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एरिया। गेट इनटू का होता है अंदर आना, गेट इनटू, गेट इनटू। तो स्टॉप पीपल लोगों को रोकना, स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एरिया, एक एरिया में अंदर आने से रोकना। बाई सराउंडिंग, सराउंडिंग का लिखेंगे घेरा, सराउंडिंग का अर्थ क्या लिखेंगे? और इट विद पुलिस, कौन करती है? कौन करती है? तो इसी को बोलेंगे कॉर्डन ऑफ। आइए अगला क्वेश्चन लिया जाए ना। घेरा डालना या घेरा करना दोनों लिख लेंगे। कीप एन ओपन हाउस, कीप एन ओपन हाउस, कीप एन ओपन हाउस। ओ वेलकम। और अब आपके यहाँ कोई जाता है तो आप क्या कहते हैं कि आइए आइए, मेरा दरवाजा आपके लिए, मेरा दरवाजा आपके लिए। तो कीप माने ओपन माने खुला हुआ, ओपन माने। और हाउस तो अपने घर को कैसे रखना? अपने घर को कैसे रखना? अपने घर को खुला हुआ रखना, अर्थात सभी लोगों का क्या करना? वेलकम करना। क्या करना? हम लोग बोलते हैं यू आर वेलकम, आइए आइए, स्वागत है, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। तो कीप ओपन एंड हाउस वेलकम। आगे बढ़े। वेट बिहाइंड ईयर्स, गलत बात है इसका। एक्सपीरियंस का उल्टा, एक्सपीरियंस का उल्टा, एक्सपीरियंस का उल्टा। तो जो यंग है या इनएक्सपीरियंस्ड है उसी को बोला जाता है वेट बिहाइंड ईयर्स। वेट बिहाइंड, वेट बिहाइंड ईयर्स का अर्थ क्या हो गया? यंग या इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया? इनएक्सपीरियंस्ड
जो लोग सोच रहे हैं कि उधर भी देख लेंगे इधर भी कर लेंगे, आपकी नाव डूब जाएगी। एक जगह देखिए, इधर भी देख लेंगे उधर भी देख लेंगे, नहीं होगा। वो अपना काम कर रहे हैं कितना अच्छा से, हम लोग बेईमानी कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर भी देख ले रहे हैं। चलिए, वेट बिहाइंड द ईयर, वेट का अर्थ क्या होता है? वेट माने, वेट माने लिखो गीला भींगा, और बिहाइंड माने, और ईयर माने कान के पीछे सब भींग गया है, माने तकिया। क्या समझा बाबू? अरे कान के पीछे सब भींगा हुआ है, तो कौन सी भींगा है? कैसे भींग गया है? रोते रोते भींग गया है। अब ये कह रहा है कि नहीं, अब नहीं जीना है। काहे नहीं जीना है? काहे कि यो इनएक्सपीरियंस्ड है, 4-5 जगह से यो ठोकाएगा तो अनुभव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? जब 4-5 जगह से आदमी ठोकाता है ना, तो अब कहता है कि ढेर ठेस लग गया, ढेर अनुभव हो गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई मिले या फर्क पड़ता है। लेकिन जो युवा है, यंग है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या कहेगा कि फांसी लगा लेंगे, नहीं जीना है अब मुझे इस धरती पर, मेरा कोई नहीं है। ये कहने वाला कौन है? इनएक्सपीरियंस्ड है। कौन है? तो इनएक्सपीरियंस का अर्थ क्या हो जाएगा? नौसिखिया, अर्थात उसको अभी जिंदगी का अनुभव नई नई सारी चीजों को क्या कर रहा है? सीख रहा है। आगे बढ़े। पीक ऑन, पीक ऑन, पीक ऑन। वार्न माने चेतावनी देना, सीवियरली माने तीखा। वार्न माने चेतावनी देना, सीवियरली माने तीखा। हाँ, तीखा, सीवियरली। तो कैसे चेतावनी देना? सख्त चेतावनी देना। क्या लिखेंगे हम लोग? सख्त चेतावनी देना। पीक माने, पीक माने सुनना, पीक माने ऑन माने, तो आप कोई बात बोलते हैं और उसमें से किसी चीज को वह पीक करके और आपके ऑन माने क्या होता है? पर, आप पर रख देता है कि देखिए ये जो बात आप तो बोले हैं ना, इसके बाद नहीं बोलिएगा। पीक माने आप उसको 2-4 बात बोले, तो उसमें से किसी एक को वह क्या किया? पीक। आप पीक करके ऑन माने क्या होता है? पर, वह आप ही पर रख दिया कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसी बात आप फिर से कभी नहीं बोलेंगे। तो वह पीक ऑन कर रहा है, अर्थात आपको क्या कर रहा है? एस्टर्न, एस्टर्न वार्निंग दे रहा है, सख्त चेतावनी बोलेंगे। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट विद स्ट्रेंथ एंड फरी। अर्थात फाइट माने संघर्ष करना, स्ट्रेंथ माने शक्ति, तो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से संघर्ष करना, अर्थात अपनी एड़ी चोटी का दम लगाना, पूरी चेष्टा करना किसी चीज को पाने का। तो फाइट का अर्थ क्या होता है? बोलो। फाइट मीन्स, हेलो, थोड़ा सा आप लोग बार बार हम कह रहे हैं कि बेटा इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। चलो बोलो। फाइट माने, फाइट और टूथ, टूथ और नेल, तो कैसे लड़ाई करना? तो माने दांत से दांत लड़ाना और नाखून से नाखून। तब कैसे? फाइट माने लड़ना, संघर्ष करना, और टूथ से भी और नेल से भी। कैसे होगा बताओ? अब आप लोगों के बीच मैंने एक कंपटीशन रखा, और एक वो जो थैला होता है, बैग, उस पे हमने 10 बार गेठा लगा दिया है। क्या समझे आप लोग? और उसको कहा गया कि जो इसको 10 सेकंड में खोल लेगा, इसमें 10 चांदी के सिक्के हैं, 10 सेकंड में खोलो, लेके जाओ। अब आप में से कोई बच्चा यहां आ रहा है और उसको पाने के लिए फाइट कर रहा है, पाने के लिए, तो सबको फाइट करना है, पाने के लिए फाइट कर रहा है,
और वो फाइट करने के लिए सिर्फ कैसे नेल लगा रहा है, वो नेल से। तो उसको खोलने का, गेठा को खोलने का नेल से संघर्ष कर रहा है। अब 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड हो गया, मात्र 3 गेठा खोला, तो वह उसको फाइट कर रहा है नेल से। और आप में से सब लोग आ रहे हैं, कोई 4, कोई 5, कोई 6 खोल करके बैक हो जा रहा है। अब एक आया और आते आते वो क्या कर रहा है, फाइट माने संघर्ष, और टीथ माने दांत। तो पहले वहां पे क्या लगा रहा है, दांत, और फिर क्या लगा रहा है, नेल। पहले लगा रहा है दांत और फिर लगा रहा है नेल, अर्थात दांत से हल्का करना, नेल से खींचना, दांत से हल्का करना, नेल से। तो ये काम को फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, अर्थात इस काम को वो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, पूरी शक्ति से कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसीलिए फाइट टूथ एंड नेल को क्या बोलेंगे, फाइट टूथ एंड नेल को क्या बोलेंगे, फाइट विद ऑल एनर्जी। यहां पे वो भी लिख लीजिए, फाइट विद ऑल एनर्जी। स्ट्रेंथ के नीचे एनर्जी भी लिख सकते हैं आप लोग, फाइट विद ऑल एनर्जी। अगला क्वेश्चन लीजिए, टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। डिफिकल्टीज माने परेशानियां, कठिनाई, और कहा, एट द स्टार्ट। स्टार्ट माने क्या, स्टार्ट माने क्या, प्रारंभ में। तो टीथिंग प्रॉब्लम का अर्थ क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है, टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम। बच्चा को जब टीथ आता है, बच्चा जब 6 महीना, 9 महीना, साल भर का हो जाता है, तो उसको क्या निकलना शुरू होता है, और दांत निकलता है। तो दांत निकलने के साथ ही देखते होंगे आप लोग, उसको फीवर आ जाता है, या उसको लूज मोशन होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड टीथिंग प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे बाबू, जैसे दांतें आना शुरू हुई, जैसे दांतें आना की अनेकों समस्याएं शुरू हो जाती है, फीवर शुरू हो जाता है, वोमिटिंग शुरू हो जाता है, बच्चे को लूज मोशन होने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीथिंग प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, एक बार, हेलो, एक बार सबको मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग आंसर तत्परता से बताएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए बोलिए, मेक थिंग्स डन। अपना क्वेश्चन देखो, ऊपर कुछ भी नहीं देखना है, क्वेश्चन देखो, ऊपर देखना बंद करो। मेक थिंग्स डन बोलते समय मैंने जो बातें बताई वो आपके माइंड में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर आंखों से देख के बोल देंगे। तो मेक थिंग्स डन, चिकन आउट, चिकन आउट बोलते समय चिकन खाते खाते आउट हो गया, ये बातें आनी चाहिए माइंड में, क्योंकि वो क्या हो गया है, डर गया है। अब ऐसे सिर्फ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऊपरी आंखों से बोलेंगे तो हम समझ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। माइंड लगा के बोलना है। आइस ब्रेकिंग, तो वर्षा और मेरे बीच आइस जम गया है, तो कौन वर्षा से ऐसन करेगा कि मेरा कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। बैड हैट, गिव एंड टेक, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, गेट डाउन टू बिजनेस, गेट डाउन टू बिजनेस, गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, गो अबाउट, गो अबाउट, टेक एक्सेप्शन टू। जब आपको पढ़ाते पढ़ाते एक एक्सेप्शन दिया जाता है तो आप उसको विरोध करते हैं ना कि इतना एक्सेप्शन कैसे याद होगा। तो एक्सेप्शन माने ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन से आया है। और नंबर कितना, हाँ, पिक अप होल्स इन, पिक अप होल्स इन, कास्ट और डाई, कास्ट और डाई,
पुट अप विद, पुट अप विद, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, सी थ्रू, सी माने, थ्रू माने जब एक एक चीज को आप मेरे नजरों के, मेरे द्वारा देख रहे हैं तो उसको आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए रियलाइज द ट्रुथ। और कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन माने, कॉर्डन माने और ओ डबल एफ, तो मंत्री जी को कॉर्डन करके सभी लोगों को ओ डबल एफ कर दिया जाता है, घेरा बना ली जाती है। कीप एन ओपन हाउस, कीप एन ओपन हाउस, वेट बिहाइंड ईयर्स, वेट बिहाइंड ईयर्स, पीक ऑन, पीक ऑन, तो कोई कुछ बोलता है तो उसमें से एक चीज को पीक करके और उसी के ऊपर ऑन रख देते हैं कि देखो सब ठीक है, लेकिन ऐसी बात फिर से नहीं करना। हाई टूथ एंड नेल, हाई टूथ एंड नेल, टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम, जब बच्चे को टीथ आना शुरू होता है तो उसको फीवर, वोमिटिंग, लूज मोशन वगैरह वगैरह प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप लोग का क्या डिसीजन है, आगे बढ़े? सुनिए, ये जो ध्यान रखेंगे हम लोग, अब आप लोग जगह देख लिए ना, अब तो हमें कुछ करना नहीं है, तो गर्मी आने से पहले प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक रविवार को अंग्रेजी रटना पड़ेगा। क्या अंग्रेजी का सबसे डिफिकल्ट सेशन क्या है? इडियम है। और हमारे बिहार के जो बच्चे हैं हिंदी ऑप्शन याद करते हैं, जो किसी एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहता है। तो हम लोग आज यदि 500 हैं तो अगले संडे को कितना रहेंगे? देखो भाई, नेता की तरह वादा मत करो, और लभेरिया वाला भी यादा नहीं है, नहीं। ये दो वादा बहुत ही गलत होता है। प्यार में किया गया वादा और चुनाव में किया गया वादा, ये दोनों बर्बाद करने वाले होते हैं, है ना। तो ऐसा हम लोग वादा नहीं करेंगे कि यस यस यस। मैं आप लोग जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, यह समझने का चीज है। 2 बार 3 बार इसी चीज को, पहले ऐसा बताओ, ये इडियम हम जाके आज अपने 5 मित्रों को सिखा देंगे। ऐसे कितने लोग हैं? यह इडियम जाके हम अपने 5 मित्रों को सिखा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अ वाइल्ड गुज चेस रहने दिया जाए, रहने दिया जाए। तो आप लोग थोड़ा सा और ये समझ लीजिए, ये पटना कॉलेज घाट है। कौन घाट है? कॉलेज घाट। पटना कॉलेज घाट है। पटना कॉलेज कैंपस से भी हम लोग सीधे जा सकते हैं, या जिधर से हम लोग आए हैं ना, एकदम सीधे जाना है। कहाँ? एनआईटी। एनआईटी से हम लोग निकल जाएंगे। और हम लोग प्रत्येक रविवार का क्लास फिक्स हो गया? पूछना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रत्येक रविवार को, जैसे ये दिया गया है ना, ये पूरा हो गया, तो ये पूरा करना है ना। इसीलिए जहां तक हो गया है इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। और यदि प्लीज 10 मिनट के लिए वोकेब ऑन देसी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में 40 लेके आ जाऊं, जो मैंने किसी बच्चा का नहीं पढ़ा है, तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? एक्सरसाइज 40 या 65 से लेके आया जाए, तो हम लोग पहले ध्यान देंगे, पहले इडियम को पूरा करेंगे, है ना। पहले इडियम को ही पूरा करेंगे, इसी इडियम को हम लोग करेंगे। तो क्या किया जाए? छुट्टी कर लिया जाए। आप लोग को कुछ कहना है? 2 मिनट रुक जाइए बाबू, 2 मिनट रुक जाइए। क्या आप लोग
आप लोग जिनको जिनको पिक्चर लेना है यहाँ आइए और आप सेल्फी लेना है, जो लेना है सब ले लीजिए। हेलो, बैठो प्लीज, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।